मिडिल ईस्ट के बारूदी बवंडर और ट्रंप की कूटनीतिक बेबसी के बीच चीन से एक ऐसी खबर आई है जिसने भविष्य की आहट दे दी। क्या है ये खबर, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि अभी तक के ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में क्या अपडेट है। जल्दी से अपडेट देख लेते हैं। जंग 18वें दिन में पहुंच गया है। जंग की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई है, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जंग का वैश्विक असर हुआ है तेल और गैस के बाजार पर। इंडिया में भी इंपैक्ट दिख रहा है। यह बात और है कि भारत में इस पर राजनीति की जा रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध में 18वें दिन में क्या स्थिति है, यह समझते हैं। जंग बेहद भीषण है और स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक स्तर पर फैल चुका है और इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा है। आईडीएफ के एक सीनियर ने दावा किया कि ईरान के सीनियर नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को हमने मार दिया है। साथ ही तेहरान और अन्य शहरों में बड़े एयर स्ट्राइक्स किए हैं। हालांकि ईरान ने ऐसे किसी भी दावे को खारिज किया है। ईरान ने कहा है कि लारिजानी बिल्कुल ठीक हैं और वो जल्द ही लोगों को संबोधित करेंगे। इस बीच इजरायली पीएम की ऑफिशियल वेबसाइट से एक तस्वीर जारी की गई जिसमें नेतन्याहू मीटिंग करते हुए फोन पर बात करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीर की सच्चाई कितनी, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक नेतन्याहू की जो भी तस्वीर सामने आई, जो भी वीडियो सामने आए हैं, उस पर सवाल उठाए जा चुके हैं। हालांकि फैक्ट चेक में एआई से जब पूछा गया कि ये तस्वीर कब की है, तो एआई ने बताया तस्वीर 2024 की है। खैर, जंग के 18वें दिन ईरान ने जवाब में इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया और बैलिस्टिक मिसाइल अटैक भी किए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट दागे हैं और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। ईरान ने यूएई के गैस फील्ड को आग लगा दी। दुबई में मिसाइल वार्निंग आई और होर्मुज स्ट्रेट के पास टैंकर पर हमला हुआ। सऊदी ने दर्जनों ड्रोन इंटरसेप्ट किए। ट्रंप ने सहयोगी देशों से होर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद मांगी है, लेकिन ज्यादातर देशों ने मना कर दिया है। यूएई ने थोड़ी देर के लिए एयर स्पेस भी बंद किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अपने पड़ोसी देश में अभी तक कितनी मिसाइलें दागी। आइए नजर डालते हैं। तो ये है डेटा, जल्दी से डेटा लेकर आइए पीसीआर। यूएई के ऊपर तो 330 मिसाइलें दागी गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए। यूएई के ऊपर 330 मिसाइलें और 1700 ड्रोन। कुवैत के ऊपर 300 मिसाइलें, 450 ड्रोन। कतर के ऊपर 176 मिसाइलें, 79 ड्रोन। ओमान के ऊपर 7 मिसाइलें, 55 ड्रोन। सऊदी अरब के ऊपर 50 मिसाइल, 245 ड्रोन। बहरीन के ऊपर 150 मिसाइल, 255 ड्रोन। ये है कहर तेहरान का। जो लोग ये कह रहे थे कि अब मिडिल ईस्ट में जो इनके पैसे पर मौज करता रहा अमेरिका, तेल इनका और मौज अमेरिका का, तो आज अमेरिका इनको सिक्योर क्यों नहीं कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप इनकी सिक्योरिटी की गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? वो ये पर्शियन गल्फ है, वो ओमान की खाड़ी है। पर्शियन गल्फ में डोनाल्ड ट्रंप अपने डिस्ट्रॉयर्स क्यों नहीं भेज रहे हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों नहीं भेज रहे हैं? अब्राहम लिंकन की तैनाती यहां क्यों नहीं करते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये इन देशों में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं। क्या हमने जिंदगी भर अमेरिका का गुणगान किया, अमेरिका के लिए व्यापार किया, अमेरिका से ही व्यापार किया और डॉलर में ही काम किया? जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति आए तो हमने रेड कार्पेट वेलकम दिया, लेकिन उस दोस्ती का सिला हमें यह मिला कि हमें अकेले छोड़ दिया गया तेहरान के सामने, और तेहरान ने ड्रोन मार मार के और मिसाइल मार मार के पूरे मिडिल ईस्ट को धुआं कर दिया। और जब अमेरिका यहां से निकल जाएगा, 1 महीने बाद की बात आप मान लीजिए, तो फिर ये देश क्या करेंगे? इनको ईरान के कहर से फिर कौन बचाएगा? आज की तारीख में तो चलिए मानिए कि भाई अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन सारे मौजूद हैं यहां पर, तो ईरान भी संभल कर हमला कर रहा है। लेकिन ये जो दुश्मनी पैदा हुई है मिडिल ईस्ट में, ये किस ओर जाएगी? जो अमेरिका की वजह से हुई है। या फिर इन देशों को यह सोचना होगा कि अमेरिका की रहनुमाई छोड़कर कोई एक ऐसा लीडर चुना जाए जो बैलेंस हो। वो रशिया हो सकता है, वो भारत हो सकता है, वो चाइना हो सकता है, लेकिन चीन पर बहुत नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि चीन की फितरत भी धोखेबाजी वाली हो, तो आप जानते ही। तो कुल मिलाकर इन देशों के लिए सिचुएशन ठीक नहीं है आज की तारीख में, और कल क्या होगा उसके आसार तो और बहुत बुरे नजर आ रहे हैं।
अमेरिकी नौसेना के 3 में से 2 माइंस खोजने और हटाने वाले जहाज मिडिल ईस्ट से दूर एशिया में देखे गए, जिससे सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। यूएसएस तुलसा और यूएसएस सांता बारबरा को हाल ही में मलेशिया के पिनोंग राज्य के नॉर्थ बटरवर्थ कंटेनर टर्मिनल के पास खड़ा देखा गया है। यह जगह बहरीन में उनके बेस से करीब 3,500 मील की दूरी पर है। आमतौर पर ये जहाज मिडिल ईस्ट में रहते हैं और यूएस नेवी के 5th फ्लीट के तहत काम करते हैं। ये साफ नहीं कि इन जहाजों को वहां से हटाकर एशिया क्यों भेजा गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और इंडो पैसिफिक कमांड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। पेंटागन ने सीधे इस पर कुछ बोला नहीं है। इस मामले को इंडो पैसिफिक कमांड की ओर भेज दिया गया। ये दोनों जहाज इंडिपेंडेंस क्लास के हैं और समुद्र में बिछाई गई माइंस को खोजने और हटाने के लिए खास सिस्टम से लैस हैं। इनके पास विस्फोटकों का पता लगाने के लिए और निष्क्रिय करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन, सोनार और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अमेरिका को ईरान से भयानक खौफ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट जो आई है उसमें ईरान ने समुद्र तल में 5,000 माइंस बिछाई हुई हैं। इनमें ज्यादातर विस्फोटक कैटेगरी के माइंस हैं। हाल ही में अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा किया था। उनका दावा था कि माइंस बिछाने वाली हमने 16 छोटी बोट्स को तबाह कर दिया। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान अपने हथियारों के बल पर अभी जंग जारी रखे हुए है, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी ईरान अपने घातक हथियारों को उपयोग में लाना शुरू कर देगा। ईरान के पास अभी उनके नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स भी स्टॉक में हैं। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अगर ईरान ने इनका इस्तेमाल किया तो फिर अमेरिकी बेसिस के लिए और इजराइल के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि अमेरिका के इंटरसेप्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स सब कुछ खत्म होने की कगार पर है और इनको बनाने में, एक मिसाइल को बनाने में लगभग 2 साल का वक्त लगता है। इनका तुरंत प्रोडक्शन कर पाना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मिडिल ईस्ट में इजराइल में भयंकर तबाही हो सकती है, क्योंकि ईरान रुकने को तैयार नहीं है। हाल के सालों में ईरान ने कई नेक्स्ट जनरेशन हथियार विकसित किए हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेज है और मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, पैट्रियट या एजिस को चकमा दे सकते हैं। इसके अलावा कई हथियार ऐसे हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। यानी ईरान ने कई ऐसे हथियार भी विकसित किए हैं जो देखने में आम बमों की तरह हैं, लेकिन नुकसान काफी बड़ा होता है। माना जा रहा है कि अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो इजराइल इन नेक्स्ट जनरेशन हथियारों को भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक तो है डांसिंग मिसाइल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये सेजिल वेरिएंट के मिसाइल है। इसके अलावा फतेह 2 और खुर्रम शहर 4 भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। अर्श 2 और हज कासिम एक मिसाइल है जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। फिलहाल ईरान के पास 3,000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक है और ईरान रूस और चीन से भी बहुत बड़ी मात्रा में हथियार आयात कर रहा है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता और मजबूत हो रही है। यानी मिडिल ईस्ट की लड़ाई कितनी लंबी चलेगी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तो साफ है कि ना तो ईरान झुकेगा और ना ही ईरान रुकेगा। अब अमेरिका इस मामले में क्या फैसला करता है ये देखने वाली बात होगी। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ईरान ने अभी तक इस पूरे मामले में अपने किले को कैसे बचाया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है खामेनेई के शासन में आने के बाद, यानी कि आयतुल्ला अली खामेनेई जब 1989 में ईरान के शीर्ष रिजीम में पहुंचे, उसके बाद से उन्होंने देखा कि दुनिया भर के बड़े बड़े देशों पर अमेरिका हमला कर रहा है। खास करके 2003 वाला इराक अटैक। 2003 में इराक में अटैक करके जिस तरह से अमेरिका ने वहां के शासन को खत्म कर दिया, वहां की सरकार को खत्म कर दिया और वहां पर टोटल कंट्रोल कर लिया। हालांकि उसके बाद से इराक की बर्बादी और तबाही की कहानी शुरू हुई जो आज तक जारी है। उसके बाद इराक कभी फिर से खड़ा नहीं हो पाया। मोहम्मद अली जाफर एक कमांडर हुआ करते थे IRGC के। उन्होंने सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसे मोज़ैक डॉक्ट्रिन कहते हैं, जिसे ईरान को 31 अलग अलग मोज़ैक्स यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया।
और उन 31 मोज़ैक्स की जिम्मेदारी दी गई 31 IRGC के कमांडर्स को। मकसद यह था कि अगर तेहरान में कुछ होता है, सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं या तेहरान पर हमला होता है, जरा हमले की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, तो फिर ये डॉक्ट्रिन ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी। मोज़ैक डॉक्ट्रिन का मकसद यह था कि ईरान की ताकत को, ईरान की शक्ति को विकेंद्रीकृत कर देना, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांट देना। अगर 31 में से एक किला ढह भी जाता है तो 30 किले से लड़ाई जारी रहेगी। और यही बात अमेरिकी प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप ठीक से समझ नहीं पाए और नतीजा यह हुआ कि ईरान पर हमला करके आज की तारीख में अमेरिका फंस चुका है। इस युद्ध का अंत सिर्फ अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका सीजफायर का ऐलान करता है तो देखने वाली बात होगी कि क्या ईरान भी सीजफायर में जाता है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ईगो को साइड में रखना होगा और झुकना होगा मिडिल ईस्ट के आगे। लेकिन क्या ट्रंप ऐसा करेंगे? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।